हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो जहां से हमने लिया है उस चैनल का नाम है TVR व्यूज। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक का, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है यह है आपका भारत को सभी मुस्लिम देश अपना दोस्त मानते हैं। इसके ऊपर एक पाकिस्तानी रिएक्शन है। बिल्कुल भाई, ये कंपाइल की गई है वीडियो जो Yes. अलग अलग चैनल्स होते हैं उस पर जो गेस्ट आते हैं पाकिस्तान के जो भी एंकर्स हैं उसको एक कंपाइल करके वीडियो बनाई गई है। वीडियो देखेंगे, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे वीडियो पे बात करते हैं। वीडियो की शुरुआत में वीडियो कर दे आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। Yes. दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए वहां जाकर हमसे जरूर जुड़े। आइए वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। बिरसब, आप क्या समझते हैं ये मुसलमान दुनिया में से सऊदी अरब, यूएई और ओमान को चुनना, ये क्या सऊदी इंडिया जो है ये पिक एंड चूज कर रहा है? आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब, यूएई, ओमान की इंडिया के साथ ऐसी क्या रिलेशनशिप है? they're not saying कि go marry Hindus, change your religion, जैसे वहाँ पे forced conversions होती है, for example, जैसे आपकी यहाँ पे वो थोड़ी यहाँ होती है। ज़राअत का मुल्क है 70%। शर्म से डूब नहीं मरोगे जब चीनी, टमाटर, आलू, कपास वहां से इंडिया से मंगाओगे? मुझे इसका जवाब दे दे। सब हमें समझते हैं कि हम बाजारी लोग हैं, हम बिकने वाले लोग हैं, हम ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कुछ ऐसी बात। आसपास हर मुल्क तरक्की कर रहा है, और मैं बता रहा हूं आपको, अगली बात बताने लगा हूं। मुझे लग रहा है बांग्लादेश के बाद अब अफगानिस्तान भी आपसे आगे नहीं। भारत जो है उसको G20 की भी प्रेसिडेंसी मिल रही है नवंबर में, और SCO की भी प्रेसिडेंसी मिल रही है। वो कह रहे हैं हम जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, GCC जिसको कहा जाता है, उसमें से सऊदी अरब, यूएई और ओमान को हम उसका पार्ट बना रहे हैं। और अवाम को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहला दावा करते हैं मुल्क वसाइल से माला माल है। मैं तो कहना ये चाहूंगा, हमारे पास सबसे बड़ी डैम पड़ी है। ठीक है, इंडिया से भी बड़ी डैम है। कौन सी? वो समंदर है भाई। अच्छा, समंदर डैम है। बिल्कुल डैम है, उसको मीठा करो, हमें तो पानी लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समंदर को मीठा कर दे, वो क्या? सऊदी में यही हो रहा है, चीनी डाल दें, चीनी डालें और मशीनें लगाएं, उसको मीठा करें, और सब जो बंजर जमीन पड़ा उसको मीठा, उसको पानी मीठा बना के डालें। ये मुल्क जितना कुदरती वसाइल से माला माल है, उतना ही इस मुल्क के लोगों में टैलेंट है, काम करने की सलाहियत है। बिरसब, आप क्या समझते हैं ये मुसलमान दुनिया में से सऊदी अरब, यूएई और ओमान को चुनना, क्या सऊदी इंडिया जो है ये पिक एंड चूज कर रहा है? आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब, यूएई, ओमान की इंडिया के साथ ऐसी क्या रिलेशनशिप है? किस तरह रीडिफाइन कर रहा है अपने रिलेशनशिप को? S-400 पे मेरे तहफ्फुज़ात ये हैं कि अमेरिका की डबल पॉलिसी वहां नजर आ रही है। टर्की को जब S-400 लिए थे उन्होंने रशिया से, तो उनपे एम्बार्गो और सैंक्शंस की थ्रेट की थी। लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है, और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना बेला, लेकिन करना चाहिए था। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इनटू द इंडियन कैंप। कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वॉशिंगटन डीसी में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की, इंडियन से की। आपके पास ग्रीन पासपोर्ट है, जिधर मर्जी घूमो यार, आसमान पे जाओ। कहते हैं पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बहुत हेल्प कर रहा है अमेरिका में, और आधा डायस्पोरा तो बॉर्डर बात मैक्सिको तक क्रॉस करके आए हैं। आधा डायस्पोरा तो रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं होंगे। ये मैं कहते जी हम इंडियन डायस्पोरा का मुकाबला करो। ये डायस्पोरा जो डिग्गियों में घुस के आया मैक्सिको से, ये कहते हो कि उनके मुकाबले करेंगे जो PhD करके यहां बैठे हैं, जो 130 पॉलिसी रिलेटेड जिनकी अपॉइंटमेंट है व्हाइट हाउस के अंदर। ये हमारा डायस्पोरा जो सारा मैक्सिको से डिग्गी में है, कहने का मुकाबला करो ना। हमारे में इतनी काबिलियत है कि हर कोई जानता है जी, हम में बड़ी काबिलियत है। सॉरी टू से, हमारे टॉयलेट अपने हैं, हम लोग टॉयलेट बनाते हैं। इंडिया टॉयलेट तो पहले बना ले, शौचालय तो अपने बना ले पहले। लोगों को बाहर पटरियों पे जाके बैठना पड़ता है, खेतों में बेचारे जाते हैं, बीमार हो जाते हैं वो लोग। ये इस सब के बावजूद इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, यूके को पीछे छोड़कर।
हाँ, तो क्या फायदा हुआ? अवाम उनकी भूखों मर रही है, फुटपाथों पे है। अवाम आपको आप बेनिफिट नहीं दे सकते, दुनिया के सामने आप झंडे लहरा रहे हैं कि हम बड़ी चीज है, बड़ी तोप है। मेरे साथ कोई बंदा बैठ के डिबेट करे, मैं प्रूव करूंगा कि भारत आपसे 100 साल आगे निकल चुका। वो तो है, अब नहीं कर लेकिन आप नफरत में सिर्फ 2 चीजों की नफरत है। उनको सिर्फ आपके, क्योंकि आपके निसाबों में पढ़ाया जाता है कि हिंदू ये फलाना ये वो, और ये नफरतें बंद करो, लर्न करो उनसे खुदा का नाम। ये जो नफरतों की फैक्ट्रियां चला ली है मौलाना जमील ने और दूसरे लोग, इनको इनसे जान छुड़ाओ अपने, उनसे लर्न कर। नहीं उनसे लर्न करना, बांग्लादेश से लर्न कर लो, तुम्हारे भाई हैं। मेरी बात सुने, हम इतना सा मुल्क है, वो इतना बड़ा मुल्क है, उनको शर्म नहीं आती, हमसे कंपैरिजन करते हैं। हमने देखे अपना स्टैंडर्ड हाई रखा, हमने दुश्मन भी बड़ा रखा हुआ है, और उन्होंने इतना सा दुश्मन रखा, शर्म करें इंडिया वाले। तो छोटा देश इनके सर पे हमेशा सवार क्यों रहता है? हर वक्त पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? क्या इनको कॉम्प्लेक्स खाए चला जा रहा है? यानी हर वक्त सोते जागते उठते बैठते खाते पीते इनके सर पे पाकिस्तान ही सवार रहता है। मुकाबलेबाजी तो हम करते हैं इंडिया की, हम मुकाबलेबाजी नहीं करते, ये कीबोर्ड वॉरियर्स करते हैं। ये अब हमने तो नहीं ट्रेंड चलाया, यूक्रेन को हम लोग खाना दें, दाना दें, आप लोग मामे लगते हैं। क्या वजह है इंडिया के लिए इतना गुबार क्यों? गुबार देखें, वो जब उनका दिल करता है वो वेले बैठे होते हैं, कोई कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाते हैं। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। पाकिस्तान ने क्या किया? तुम लोगों को देखो, एक छोटा सा डब्बी जितना मुल्क है, तुम लोगों के मुकाबले में 10वां हिस्सा भी नहीं है। और हम देखते हैं कि हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में किसी तरह कोई साजिश की जाए, पाकिस्तान को किसी तरह कोई नुकसान पहुंचाया जाए। हर वक्त कोई ना कोई साजिश तैयार की जाती है, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है। अरे पाकिस्तान भी तो करता है, पाकिस्तान भी तो बात बात पर इंडिया को पंच करते। देखें मेरी बात सुने, बात जो है ना वो वही करनी चाहिए जो हक और सच है। अगर इंडिया की तरफ से बातों के तीर चलते हैं तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहता। कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको लगता है हमें भी करनी चाहिए या हम कर रहे हैं ऑलरेडी? आके भाई जुल्म तो हो रहा है, वो कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, वो सही तो कर रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडियन कश्मीर में क्या हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसमें आपने क्या उन लोगों को दिया है कि लोग पसंद करें कि हाँ हमें पाकिस्तान वाले कश्मीर में जाना चाहिए। देखिए वो याद है ना इमरान खान साहब का कितने मिनट खड़े होना था? एक टांग पे खड़े होना था, नहीं दोनों टांगों पे खड़े होना था, जुम्मे के जुम्मे कोई 15-20 मिनट। ये वाली स्ट्रेटजी हमारी स्ट्रेटजी ना, ज़रा थोड़ा सा हम कंपैरिजन अगर कर लें तो हमारी ये कि हमने हर जुम्मे को जुम्मे की नमाज से पहले या जुम्मे की नमाज के बाद, क्योंकि मज़हब का तड़का तो लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है ना, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो आपकी, चाहे वो इकोनॉमी हो, बेशक वो जो है आप साइंस और टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हो, आप क्वांटम फिजिक्स पे भी बात कर रहे होंगे, तो आप मज़हब का तड़का उसके अंदर ज़रूर लगाएंगे। तभी तो ये हालात है हमारे, तभी तो ये सिचुएशन है। तो हमने कहा जनाब 20 मिनट खड़े हो जाते हैं। और आप एक भूखे तरीन एक कंट्री है, भूखे तरीन कंट्री। मेरा मजा आपके पास ना खाने को ना पीने को है। इंडिया से अच्छी बात है, कर लें ट्रेड। नहीं देखें, बात अच्छी बुरी नहीं होती, बात होती है कौमों का कुछ स्टैंड होता है। मैं तो खुद एक पूरी उम्र अल्लाह का शुक्र है गुजार चुका, मैंने तो यही सुना था कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर पे, वो मुझे 1 मिनट में पता नहीं चला। आज मेरा वजीर मुझे कह रहा है कि भारत में चीनी सस्ती है। मुझे इस पे कोई इतराज नहीं, क्योंकि कौमों का कोई करेक्टर। मैं एक बात आपसे करता हूँ, आज आपको पता लगा चीनी भारत में सस्ती, मैं 70 साल आपको पता नहीं लगा। एक बात करता हूँ, किस वक्त हम बड़ी एक इमरजेंसी हालत में बड़ी साहब इंडिया दुनिया में ये नलायक जो है ये तो क्या बनाएंगे? भट्टी साहब से लेना। भट्टी साहब ये बताएं। मैं कह रहा हूँ फिर वो दूसरी बात, आपका ज़राअत का मुल्क है 70%। शर्म से डूब नहीं मरोगे जब चीनी, टमाटर, आलू, कपास वहां से इंडिया से मंगाओगे? मुझे इसका जवाब दे दे सारे हुक्मरान, मैं किसी एक को नहीं कर रहा। डूब मरने के वाले से जवाब। ज़राअत का मैं आपका 70% ज़राअत है, तो इसमें आलू, टमाटर, प्याज आप इंडिया से मंगाएं तो क्या इसका जवाब है? कपास। भट्टी साहब जिसके लिए हम क्या लेंगे, ये अब हुकूमत में आएंगे, औकात देखें इनकी, हालात देखें, हमारी रियासत की औलाद है, हमारी रियासत की औलाद भी देखें। यहाँ से ये मिले, वहाँ की जो कल्टीवेटिंग एरिया था, हमारी 2 बातें नहीं हमने की। एक अगर रुपए की कपास होती है ना उसके पास, चीन के पास, तो वो 35 रुपए की उसकी वैल्यू ऐड करता है, और हमारी जो कपास है वो भी हमारे हाथ से गई, खा गया कपास को। एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं, वो पैसा लगाते हैं, कमाना उनका हक है, मगर मुझे बताएं ये जो आपने दूसरों को काश्तकार को चीनी नहीं बनाने की इजाजत देते, गुड़ बनाने की इजाजत नहीं देते, ये किस तरह क्यों कर रहे हैं? 7-20 किलोमीटर पे पंजाब है, वहाँ जो भी गन्ना लगाता है वो गन्ने से चीनी बना ले, वो गुड़ बना ले, बेच दे। ये आपने क्यों इतना पाकिस्तान में मसला बना दिया? तो भाई वीडियो होती है एंड, और आप देख रहे थे
कॉमेडी नाइट्स विद पाकिस्तान एंड देयर पीपल, ठीक है भाई, रोस्टिंग वीडियो था एक तरीके से, रोस्टिंग भाई पाकिस्तान के लोग खुद ही कर रहे थे अपने। एक वो जो मोटू अंकल जी थे, साजिद तरार नाम है उनका, मोटू जी है वो, मतलब थोड़ी सेंस बात करते हैं, सेंसेबल बात करते हैं कि भैया वो मतलब भाई उन्होंने साफ साफ बोला है, यूएस में रहते हैं वो पाकिस्तानी पर यूएस की सिटीजन है, तो सिटीजनशिप है तो यूएस के ही है वो, समझो। उन्होंने साफ साफ बोला है कि इंडिया जो है पाकिस्तान से 100 साल आगे निकल चुका है, तो हकीकत है, हकीकत है। बाकी तो इसमें जो एक आंटी आई थी, जो क्या बोले उनसे, जो कहती है हमने दुश्मन भी बड़ा रखा हुआ है और फलाना है ढिमकाना है, शौचालय बनवा लो। इनको बताओ पहले कोई जाके भाई कि इंडिया जो है ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, अभी का नहीं, कई साल हो गए, ठीक है, और हर जगह टॉयलेट है, और तुम्हारे जितने पूरे, और दूसरी बात ये कि इतने टॉयलेट है ना भाई हमारे पास, एक एक घर में 4 आज की डेट में, और घर में तो पहले से ही थे, ये जो था ना बाहर जो लोग घूमते हैं उनके पास नहीं थे, बहुत ही गांव के लोग तो भैया अलग ही चलते हैं, तुम्हारे यहाँ भी खूब सारे हैं। अब उठा के देख लो तुम रिपोर्ट इंडिया की और अपने बारे में, हम लोगों ने इस पे भी काम किया, इससे भी जीत गए। अभी पता नहीं है क्या तुम्हें, अभी पाकिस्तान में आ रखा है ना प्रलय एक तरीके से, देखिए हालत हो रखी है, खाने के भगवान ने मुंह तो दिया तुम्हारे देश पे, खाने को गया पूरा, खाने के लिए खाना नहीं है, इलाज करने के लिए दवाइयाँ नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, मच्छर तक को तो तुम भगा नहीं पा रहे भाई साहब, तुम लोग मर भी जाओगे तो भी मच्छर काटेंगे तुम्हें, ये हाल है तुम्हारा, है मच्छरदानी हमसे चाहिए तुम्हें, खाना हमसे चाहिए तुम्हें, कॉटन जो तुम्हारी इंडस्ट्री उसके लिए कॉटन तुम इंडिया से प्रोक्योर करते थे अभी तक, अभी नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी हालत देख लो उठा के क्या हो रहा है। ये मैडम है कुछ पढ़ी है नहीं, आ गई है मुंह उठा के, वही ये मैडम को कॉन्फिडेंस इतना था, मतलब वो नहीं था, सिर्फ नफरत दिख रही थी, बिना लॉजिक की बात करो तो कोई अच्छा भी लगता है सुनने में, मैं तो हंस के चुपचाप सुन रहा था। इस मैडम को इतनी गलत फहमी है ना कि भाई मुझे मेरे मन में ना KRK के लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई है और भाई इसमें एक बात की थी, वो जो भाई शुरू में आए थे कि हम पे सबसे बड़ा डैम है, सबसे बड़ा डैम है, समुद्र को कह रहा है कि सबसे बड़ा डैम है। अबे भाई कॉमेडी देखो, वो कह रहे हैं समुद्र में चीनी डाल दो, मीठा पानी बना दो। अबे भाई क्या है, मतलब वो कह रहे सऊदी करता है, सऊदी अरब कहता है कि बहुत महंगा प्रोसेस है, सऊदी अरब ने क्लाउड सीडिंग करता है, सऊदी अरब वहां पे एक पहाड़ है उसका नाम बोल रहा हूँ, उस पहाड़ के बीच में वो क्लाउड सीडिंग करता है, वहां से बारिश का पानी इकट्ठा करके वो फिर पाइप के थ्रू ले जाता है अपने पूरी कंट्री में। बेसिकली आई थिंक इसके जो क्लाउड सीडिंग होगा थी वाटर वेपराइजेशन होगा पहले, हाँ ये पूरा उनका कुछ होता है, कुछ केमिकल डालते हैं बादलों पे, फोर्स करते हैं कि बरसने के लिए वहां पे, ठीक है भाई। ये बस तो पहले ये तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, जिस बंदे ने बोला था कि क्लाउड सीडिंग होती क्या, इसलिए मैंने थोड़ा देहाती स्टाइल में समझाया तुम्हें कि भैया देखो प्लेन ले जाते हैं, बादल के ऊपर कुछ केमिकल डालते हैं, केमिकल तो पता ही होगा ना अंकल जी आपको, ठीक है, उसके बाद बारिश होती है, वो बारिश का पानी सऊदी अरब रोकता है अपने पास, ठीक है, पहाड़ों के बीच में एक जगह है, नाम बोल रहा हूँ उसका, फिर वहां से पाइप के थ्रू सऊदी अरब में भेजता है। और जहां तक आप बात कर रहे हो ना कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी मौजूद है समंदर के पानी को पीने लायक, पर वो आपको एक गिलास पानी ना कई हजार रुपए का पड़ जाएगा, 400-500 लीटर, 400-500 रुपए लीटर इंडियन रुपीज में, तुम्हारे यहाँ 1000 लीटर से 1000 रुपए से ऊपर जाएगा, वो सोचो, तो पी पाओगे, खाने को तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पानी पियोगे। यार पाकिस्तान की हालत ऐसी हो रही है कि पाकिस्तान के लोग बिरयानी बहुत खाते थे, बट अब बिरयानी केवल व्हाइट दिख रही है, केवल चावल दिख रहे हैं, वो भी थोड़े से। अरे भाई यार मसाले हैं नहीं इसके अंदर। इन लोगों की वीडियो आप देखो, एक तो भाई साहब देखते ही हो, खैर आपको मुझे पता है आप लोग देखते हो, इनकी पब्लिक देखो आप कैसी है, गिनती के अगर बाई चांस मिल जाते हैं 1-2 लोग थोड़े सेंसिबल बात करते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि सेंसिबल बात हम उसे ही मानते हैं जो हमारे पक्ष की बात हो, नहीं, हम लोग वो बात कभी नहीं करते कि भाई इंडिया को आप प्रेज कर रहे हो तो सेंसिबल बात है, क्योंकि हम कई उसके भी खिलाफ हैं जो फर्जी का प्रेज करते हैं, दिन भर आके हम बोलते हैं यहाँ पे कि भैया फेक रिएक्शंस देते हैं लोग, ये है असली रिएक्शन जो आप देख रहे हो ना, नफरत, औरत की नफरत और उस आदमी का दिमाग लॉजिक, ये है असली पब्लिक, मैक्सिमम पब्लिक यही है। बाकी इनके जो थोड़े बहुत इस्लामाबाद में थोड़े हैं कुछ लोग वो जानते हैं थोड़ा बहुत, बाकी उसमें जो पढ़े लिखे यूथ है ना वो भी समझ जाओ, उनको कोई आइडिया ही नहीं है। आप इनके रिएक्शन चैनल से उठा के देख लो, आपको पता लग जाएगा। अगर 1-2 रिएक्शन चैनल मेरे ख्याल से ठीक होंगे, बाकी तो सब पीस करना हमें इंडिया से जी, पीस का बहाना लेके ना पीस करने के चक्कर में है हमें। और खैर हम तो खैर पाकिस्तान की बात ही करने लग गए। इसमें देखो वीडियो का जो टॉपिक था ना ये था हमारा कि जितनी मुस्लिम कंट्रीज है ना सब इंडिया के दोस्त हैं। भाई इंडिया में कुछ होगा तभी तो दोस्त है वो, ऐसे कोई दोस्त नहीं बनता बेटा, ना 9 मन तेल होता ना राधा नाचती है, सुना ही वाला हम पे था, इन लोगों ने तो नहीं सुना होगा, भारत के लोगों ने तो सुना भी होगा। तो भैया कुछ दोस्ती भी ना पता तब बनते जब आप कुछ देने और लेने लायक हो, ये नहीं कि सिर्फ लेने लायक हो, उसे भिखारी कहते हैं, उसे दोस्त नहीं कहते। तो हमारे रिलेशन भी इसलिए अच्छे हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है हो चुके हैं, अब फ्यूचर में हम 2री-3री तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्द पहुंचेंगे। मैं कहता हूं 10 साल के अंदर हम पहुंच सकते हैं वहां पर, ये टारगेट है हमारी गवर्नमेंट, 2047 तक में डेवलप्ड नेशन बनना है, ऐसा एक विजन रखा है सरकार ने, मोदी जी ने बोला है। कोई विजन है तुम्हारे पास? तुम्हारे यहाँ तो खुद ही बंदे कह रहे हैं कि हम 50 साल पीछे चले गए हैं,
भाई बाढ़ से ही तुम 50 साल पीछे चले गए, तो पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लो। जो पुरानी रोडें तुम्हारे गांव में जाती थी वो रोड भी खत्म हो गई है, तो पहले अपना पानी सुखाओ, मच्छर मारो, लोगों की जान बचाओ। और अभी तो तुम्हारे पे खाने की शॉर्टेज होने वाली हो ही चुकी है लगभग, डॉलर तुम्हारा पिटाई चल रही है। यूएस अगर तुम्हारी हेल्प ना करे ना अगर, तो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। चाइना तुम्हारी किडनी बेच बेच के ले जाता है, तुम्हारी औरतों को ले जाता है उठा के, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हो। अभी करंटली इन्होंने इस हफ्ते में ही गधे एक्सपोर्ट किए हैं, तो जो जिस देश के पास होता है वो वही चीज एक्सपोर्ट करता है। हम आईटी की चीजें एक्सपोर्ट करते हो, तुम गधे एक्सपोर्ट करते हो। तो भैया ये है तुम्हारा और हमारा लेवल। और इसने औरत ने जो बात की थी कि भारत ने उन लोगों ने अपना मतलब दुश्मन भी बड़ा रखा है, हम तुम्हें कुछ मानते ही नहीं है। तुम ना दुश्मन है ना तुम हमारे पास। एक हमारा मैप देखा है तुमने इंडिया का, हमारे कंधे पे तुम बस बैठ गए हो। जबरदस्ती आके कोई बैठ जाए तो भैया क्या करे इंसान, ठीक है। तुम जबरदस्ती बैठ गए हो हमारे राइट वाले कंधे पे, तो अब गुस्सा तो आएगा ही हमें। ऊपर से ऐसा देश जिसमें ना टेक्नोलॉजी की बात करता है वो देश, ना ह्यूमन को कैसे डेवलप किया जाए उसकी बात करता है। उसको सिर्फ कश्मीर चाहिए, और कश्मीर भी सिर्फ रिलीजन के बेस पे चाहिए, उसे ह्यूमैनिटी के बेस पे नहीं चाहिए। कश्मीर की बात भी करी थी कि भाई इंडिया में जो कश्मीर है उसकी बात कर लो, और जो पाकिस्तान में कश्मीर है उसकी बात कर लो, और दोनों को कंपेयर करके डिफरेंस देख लो कितना आ चुका है। सिर्फ कश्मीर डे मनाने से ना कश्मीर तुम्हारा नहीं होगा बेटा। 75 साल हो गए ना लेते लेते, मिल गया कश्मीर? नहीं मिलेगा कश्मीर, नहीं मिलेगा तुम्हें कश्मीर, ये बात याद रखना। वो हमारी सरकार को कभी, अगर पहली बात तो सरकार हमारी करेगी नहीं, और बाई चांस कोई सरकार में तो दान में ही मिलेगा अगर मिलेगा। और मिलेगा पता है किस शर्त पे तुम्हें, हम तुम्हें कश्मीर देंगे और पूरा पाकिस्तान ले लेंगे अंदर, तब तुम्हारा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये पूरा तुम्हारा स्टाइल है, तुम समझ जाओ, जितनी जल्दी चेत जाओ, अपना देश बचा लो। नहीं तो जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया है ना वही तुम भी गलतियां कर रहे हो, तुम्हारी फ्यूचर जनरेशन भी यही करती रहेगी। तुम लुंगी में ही घूमते रहोगे जीवन में। आप लोग भाई ये देखो कि आप लोगों का देश जो है कहाँ स्टैंड करता है, उसके बारे में पढ़ो ना भाई, इंटरनेशनल न्यूज पढ़ो ना। पाकिस्तानी न्यूज देख रहे हो, उनकी वो क्या था, कौन सी रिपोर्टर थी वो जो बोली जा रही थी इंडिया के बारे में, वो सना अमजद जो आई थी, वो यूट्यूब का चैनल है उनका, और एक आलिया शाह ऑफिशियल लिखा था उनका चैनल है। ये लोग तो खैर, आलिया शाह ऑफिशियल तो फिर भी सीरियस डिबेट होती है तो पब्लिक रिएक्शन लेते हैं। वो पब्लिक में से ही कोई महिला थी, वो बंदी मतलब खुद ही ख्याली पुलाव पका रही है, वो अपने देश में अपनी दुनिया में खुश है। वो कभी, मेरे को लगता नहीं है कि इस्लामाबाद और लाहौर से ही बाहर निकली होगी अपने। एक बार निकल के अपने देश में झांक ले, सिंध में क्या हाल है, एक बार झांक ले, या खैबर पख्तूनख्वा ऊपर चली जाए अपने मैप में, पता लग जाएगा कि तुम्हारी खुद की औकात कितनी है। लुंगी पहन पहन के आएंगे, भैया गन मिलती है तुम्हारे यहाँ ओपनली ऐसे हैं, ड्रग्स मिलते हैं तुम्हारे वहां पे। तुमने एक भी अच्छा काम किया है दुनिया में? सिर्फ टेररिस्ट एक्सपोर्ट किया है तुमने, और एक दूसरा गधे एक्सपोर्ट कर रहे हो तुम। तो भैया तुम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी भी यही चल रहा है वहां पे, तो कहाँ से आएगा खाना, कहाँ से आएगा भाई? फिर एक्सपोर्ट करो भाई, इंडिया बनने में तो खैर बहुत टाइम। भारत, हम लोगों ने इतना बोल दिया एक्सपोर्ट करो, तो गधे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। गधे पहली बात तो पता है कि उनको एक्सपोर्ट करना चाहिए जिनके लीडर्स है ना, उन्हीं को तुम अपने लीडर्स को करो सबसे पहले एक्सपोर्ट, तब तुम्हारा कुछ होगा। और फिर अपनी जनता में से कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो थोड़ा सोचता होगा, उस बंदे को लेकर आओ, सेंटर में बिठाओ, उससे चलाओ। शायद वो तुम्हारे लिए कुछ भैया आबरा का डाबरा गिली गिली छू कर दे, देश में थोड़ी सी तरक्की आए या ठीक तो हो जाए कम से कम। मुझे हालात नहीं दिख रहे अगले, हम लोग 2047 तक तुम देखते हैं, यूएस अगर किसी देश ने तुम्हारी मदद नहीं की ना, और तुम्हारी पॉलिसी यही बरकरार रही, तो मैं बता रहा हूं तुम्हारा देश भी शायद ना बचे। बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर ऐसा ही लग रहा है मुझे। और मुझे क्या, सारे को ही ऐसा लगता है जैसा तुमको खुद लगता है यार तुम्हारे देश वालों को कि क्या चल रहा है। वो बोल रहे थे कि साजिद तरार जो थे वो कह रहे थे कि इंडिया डायस्पोरा से मुकाबला करने को कहते हैं। ये लोग खुद मैक्सिको में ट्रक में भर भर के आ जाते हैं, डिग्गियों में छुप छुप के आ जाते हैं। पंजाबी में यही बोल रहे थे, क्या मुकाबला करोगे? हमारे PhDs बैठे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े। इंडिया का जो ब्रेन होता है ना, टॉप ब्रेन, वो निकलता है यहाँ से। सिर्फ मजदूर, तुम्हारे वहां से ज्यादातर मजदूर निकलता है, हमारे यहाँ मजदूर भी जाते हैं कुछ लोग, पर ज्यादातर टॉप ब्रेन निकलता है इंडिया से बाहर, जिसको लगता है इंडिया में अभी हमारे लिए या फिर उतना पैसा नहीं मिल पा रहा। तुम्हारे यहाँ से मजदूर निकलते हैं कि भैया वहां जाऊंगा तो कन्वर्ट करूंगा करेंसी, तो वो भैया पाकिस्तान में $1 भैया 200 रुपए का पड़ जाएगा, 300, वो इसलिए जाते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये फर्क है तुम्हारी हमारी ऑडियंस में, जनता में। ख्याल रखो इस चीज का। तो भैया वीडियो करते हैं, नहीं तो पाकिस्तानी तो खींचने पे आएंगे तो कहाँ तक ही खींचते जाएंगे, और एकदम फैक्चुअल बात। तो ये देख तरीके से एक रोस्टिंग वीडियो जिसमें पाकिस्तानी लोगों ने, जो लोग हैं, खुद ही अपने आप को रोस्ट कर लिया था। ठीक है, कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके हमको बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां जाके हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।